हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों का केवीएस टीजीटी और पीजीटी का पेपर था। तो भैया पेपर तो ऐसे ही था, मतलब कि पेपर में जिस हिसाब से तैयारी का जो लोग करके गए होंगे, लिटरेचर तो नाम मात्र का ही आया है, ग्रामर ज़्यादा आया है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आंसर की मैं पीजीटी की है, टीजीटी में तो सारा सारा आया ही ग्रामर है। और अगर आपको याद हो ईएमआरएस के समय मैंने ये चीज़ कही भी थी कि ग्रामर को हल्के में मत लेना, वही वाली बात हुई है, ग्रामर हल्के में नहीं ली जानी चाहिए थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहे हो, ये पेपर मेरे पास आया है नीला नीला सा रंग का। तो क्वेश्चन ये है कि पहला था द नॉवल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड डज नॉट डील विद द थीम ऑफ। देखने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये है लव, ऑनर, फेथफुलनेस या बिट्रेयल। तो थीम इसमें ऑनर की नहीं है। तो यहाँ पर बाकी तो है भी, इसमें बाकी थीम्स तो हैं लेकिन ऑनर की थीम नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए। और एक बार एक चेक कर लेती हूँ। और इसमें देखो बिट्रेयल है इसमें, क्योंकि ट्रॉयज बिट्रेयल ऑफ फैनी रॉबिन। तो लव है, ऑन फेथफुलनेस है, बिट्रेयल है, मगर ऑनर की थीम इसमें नहीं है। तो द आंसर इज 2। उसके बाद है बाथशिबा एवरडीन इन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड डिड नॉट मैरी गैब्रियल ओक बिकॉज शी वॉज फियर्सली। ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, बिकॉज शी वॉज फियर्सली। तो बाथशिबा एवरडीन किन्होंने ये क्वेश्चंस ले लिया, आप सोचो यहीं से। बाथशिबा एवरडीन इन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड डिड नॉट मैरी गैब्रियल ओक बिकॉज शी वॉज फियर्सली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1, इंडिपेंडेंट होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेवलॉग बाय विक्रम सेठ। मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा, मगर क्या करें, ये जैसा पेपर है मैंने वैसे ही ले रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेवलॉग बाय विक्रम सेठ डिस्क्राइबिंग इज जर्नी फ्रॉम नैनजिंग टू न्यू दिल्ली वाया तिब्बत। और इसका आंसर है आपका फ्रॉम हेवेंस लेक। 3 है इसका आंसर, फ्रॉम हेवेंस लेक। तो ये है फ्रॉम हेवेंस लेक है इसका सही आंसर जो है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज। जो पहली इंडियन है बुकर प्राइज जीतने वाली वो है अरुंधति रॉय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय है। The romantic movement emphasis on spontaneous overflow of powerful feelings was articulated in। कौन से वर्क में यह हमें रोमांटिक मूवमेंट के स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो देखने को मिलता है? तो दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में है, ये जो थ्योरी ऑफ पोइट्री उन्होंने दी है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, अब मतलब मैं आप इसे कूद मैं नहीं कराया था, अरे मैंने ये कराया था। भाई देखो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं पढ़ाते पढ़ाते। अभी इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कल ही कराया था मैंने। हाँ वो मैंने फिलअप तक के हिसाब से करवाया था। कल के पेपर में एक 19वां क्वेश्चन है जो इसमें 32वां क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही आया है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद। तो भाई ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो होता है ये बेसिकली 1 है एक्सप्लोरिंग इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड रेजिस्टेंस। what is in a name that which we call a rose। भाई देखो ये है तो रोमियो जूलियट का, मगर ये पूछा गया है which one of the following Shakespearean characters speak these words। तो what is in the name जो है वो जूलियट का वो है। तो ये जो कथन है ये जो है दैट इज कथन बाय जूलियट। एक क्या, ओके थैंक यू। तो ये जूलियट का है, रोमियो का कथन नहीं है, ये जूलियट का कथन है। द आंसर इज 4। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रीडिंग मेकअप द फुल मैन। तो रीडिंग मेकअप द फुल मैन ये दिया गया कथन है किसका? बेकन का, ऑफ स्टडीज बेकन का है ये। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डज हैमलेट सस्पेक्ट दैट हिज फादर वाज मर्डर्ड। आप सभी को पता है कि हैमलेट के फादर का घोस्ट उसको दिखाई देता था, इसीलिए ही सस्पेक्टेड दैट हिज फादर वाज मर्डर्ड एंड दैट इज हिज फादर अपीयर्ड इन हिज ड्रीम। 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स Macbeth, द थीम ऑफ फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर
प्राइमरली क्या बताती है, ये इन्वर्जन है बेसिकली, ये टेक्निक भी इन्वर्जन है और ये जो है इन्वर्जन ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड डिसेप्टिव अपीयरेंसेस, तो ये 2 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ट, तो पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ट का क्या है, तो एंटी अथॉरिटेरियनिज्म ओनली, ओनली रिलेटिविज्म, मैनी ट्रुथ्स नॉट वन, तो ये है पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ट के, ये दोनों ही होने चाहिए, तो ये बोथ 1 and 2 होना चाहिए, दैट्स 4। तो इसका बोथ 1 and 2 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ओड्स इज नॉट रिटन बाय कीट्स, जिसका भी पेपर है ना उसने शायद पेपर को ढंग से पढ़ा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओड्स इज नॉट रिटन बाय, ये नॉट पूछा गया है, तो ये है इसका आंसर है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, 3 है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद मॉडर्निस्ट लिटरेचर, ये बड़े जनरल से क्वेश्चन है, मॉडर्निस्ट लिटरेचर के साथ कौन से हैं, और वो है एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म, फ्रेगमेंटेशन एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द आंसर इज 3। Which of the following awards have been conferred upon विक्रम सेठ, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनको दोनों मिले हैं, साहित्य अकेडमी भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, तो बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। जॉन कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी रेफर्स टू, नेगेटिव कैपेबिलिटी जो जॉन कीट्स ने यूज करी थी विलियम शेक्सपियर और खुद के लिए, द एबिलिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज, इसका 15 का आंसर है 4। आपको याद हो, अगर आप जानते हो ये बड़े जनरल से क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहती सिर्फ मैंने ही करवाए हैं, मगर ये मोस्टली सभी ने ही करवा रखे होंगे, और बात ये है कि बहुत ज़्यादा लोग कूदते कूदते आ जाते हैं, मुझसे वो काम होता नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चंस बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, भाई ये मैंने नहीं करवाया, और ये है इसका आंसर है 2, सैमुअल। यूजेनियस, लिसिडियस और नियंडर, ये तीनों हैं। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड जॉइंटली बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। द सैटारिकल एलिगरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एनिमल फार्म इज रिटन बाय, एनिमल फार्म सबको पता है किसके द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है जी। Which of the following statements about Arundhati Roy's God of Small Things is most accurate? मेरे ख्याल से ये कल भी आया था, और मैंने मतलब मैं करवा रही थी, तो उसमें था कि ये एक फॉरबिडन लव एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में नॉन लीनियर नैरेटिव है अरुंधति रॉय का, और मैंने पढ़ाते पढ़ाते कुछ बताया भी था, क्वेश्चन एग्जैक्टली ये तो नहीं था लेकिन है। इमोजेन इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, इमोजेन जिसको विलियम शेक्सपियर की सबसे प्यारी हीरोइंस में से एक माना जाता है, तो इमोजेन जो है वो किस में है, और शी इज अ कैरेक्टर इन, दैट इज सिम्बलीन, सभी को पता है सिम्बलीन। एस्ट्रोनॉट्स आर द पीपल विच ट्रेवल आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इन स्पेसशिप्स, तो ये विच ट्रेवल नहीं आएगा, एस्ट्रोनॉट्स आर द पीपल हु ट्रेवल, तो ये बी में है, दैट इज हु ट्रेवल, और अर्थ के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वॉइस बतानी है, ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में करना है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका 2 है, पीपल स्पीक। कितने इजी ग्रामर के क्वेश्चन है। वर्ब लगाना है, राइस ग्रो इन मेनी पार्ट्स ऑफ, उगाया जाता है, खुद नहीं उगता है राइस, तो इज ग्रोन आएगा, ये पैसिव वॉइस में है, इज ग्रोन। 23 का आंसर है 4। चूज द ऑप्शन वॉइस वाला, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट इज लाइक्ड बाय यू, तो इसका आंसर है 2, व्हाट इज लाइक्ड बाय यू। मुझे लगता नहीं है ग्रामर में किसी ने कोई गलती करी होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, सिंस ऑफ फॉर है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका आंसर है 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी वेंट टू द एडवेंचर आइलैंड विद डैश फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, विद अ फ्यू फ्रेंड्स, 3। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ही हैज नो मनी, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, कितना नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हाउ मच, तो अनकाउंटेबल के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। 2, टेक बेड रेस्ट टिल यू आर फुल्ली रिकवर्ड, 28 का आंसर है 2,
टिल यू आर फुली रिकवर्ड। बड़े मतलब ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि किसी को कुछ ना भी आता ना तो वो भी लगा लेगा। दिस टीचर टीचेज अस साइंस, तो वी आर टॉट साइंस बाय दिस टीचर। इसका आंसर 2 है। बड़े ही मतलब सिंपल क्वेश्चंस हैं, मतलब लग नहीं रहा है कि पीजीटी वाला लेवल जो है। अरुण सेड टू राम वेयर आर यू गोइंग, तो अरुण आस्क्ड राम वेयर ही वाज गोइंग, अरुण आस्क्ड राम वेयर ही वाज गोइंग। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं मैंने भी करवाए हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस अभी वाले उसमें EMRS को देखते हुए। ये वाला क्वेश्चन था 31 वाला, ये कल मैंने जो करवाया था फिल इन द ब्लैंक्स में था। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो मेक है कब, जब तक सूरज चमक रहा है, तो ये है एडवर्ब क्लॉज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। आइडेंटिफाई द क्लॉज, नो वन नोज क्या, वेयर ही इज, दैट इज नाउन क्लॉज। राकेश रिपोर्टेड टू द टीचर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, राकेश सेड टू द टीचर कॉमा आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो यहाँ पर आई से दो ही हुए हैं और ये है ये ए फर्स्ट होगा इसका आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू नॉट गिव आर्म्स टू द बेगर, डू नॉट गिव, ये सलाह के तौर पे आर्म्स शुड नॉट बी गिवन टू द बेगर्स। पैसिव वॉइस, आर्म शुड नॉट बी, आर्म्स आर नॉट गिवन नहीं, आर्म शुड नॉट बी गिवन है ना, क्योंकि ये एक एडवाइस के तौर पे होगा, तो ये टू होना चाहिए, आर्म शुड नॉट बी गिवन टू द बेगर्स। आइडेंटिफाई द टेंस, नेक्स्ट मंथ दे विल बी परफॉर्मिंग इन द स्टेप, द विल के साथ बी आ रहा है, तो यहाँ पर है आई विल बी गोइंग देयर, तो यहाँ पर ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। द आंसर इज 1। वी शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न, मतलब ये ऐसे लग रहे हैं क्वेश्चन जैसे सब करे करे से हो रहे हैं सब। शी हैज़ बीन सफरिंग डैश फीवर सिंस मंडे, तो मंडे के साथ तो लगा हुआ है, शी हैज सफरिंग के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, फ्रॉम, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो 37 का आंसर है 4। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के क्लॉजेस के क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं, तो यहाँ पर है एज अ चाइल्ड ही वॉज डोमिनेटेड, यहाँ वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे, ये यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे नहीं है, वर्ब के तौर पे ही है। हिज व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड हिज फादर डोमिनेटेड हिम, तो ये डोमिनेट को ही वॉज डोमिनेटेड बाय, तो यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है। ही वॉज सिटिंग विद हिज चिल्ड्रन, अ चाइल्ड ऑन डैश साइड ऑफ हिम, तो ईच साइड आएगा, प्रत्येक साइड पे। इंसर्ट द करेक्ट प्रोनाउन, आई माई सेल्फ वेंट देयर, ये एक आपका जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है, आई माई सेल्फ, तो 40 का आंसर है 1, आई माई सेल्फ। हेल्थ इज डैश रिचेज, हेल्थ इज मोर प्रॉफिटेबल देन रिचेज, कंपेयर कर रहे हैं मोर प्रॉफिटेबल। 142, ये ऑप्शन चुन रहे हैं तो ये ऐसे है, राजू वॉज अ वुड कटर, सी ए से है, तो सी ए से एक ही है 3, तो दैट इज 3। और ये है अशोका वॉज, मतलब इतने सिंपल पीजीटी लेवल पे हैं कि अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया, अशोका वॉज, सी ए, तो ये भी यही है 2। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन एप्पल्स कॉस्ट, तो यहाँ पर 12 डजन आ रहा है तो कॉस्ट नहीं आएगा, कॉस्ट आएगा, तो यहाँ पर कॉस्ट की जगह कॉस्ट आएगा, COST, प्लूरल है ना। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 45 का 1। अ नोटिस डजंट नेसेसरली कंटेन रिसीवर्स एड्रेस, अगर आपने मेरे पेपर देखे हैं तो इनमें से आपको मैं ये कहती हूँ कि कम से कम 15-16 क्वेश्चन आपको इसमें ऐसे होंगे जो आपने देखा होगा कि मैंने भी करवाए। हालांकि मैंने काफ़ी लेवल अच्छा रख रखा था, मगर जिस तरीके का लेवल अब आ रहा है कुछ कह नहीं सकते। Which of the following is not appropriate for writing a notice? पर्सनल ओपिनियंस, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था। पर्सनल ओपिनियंस विदाउट एविडेंस। द क्लोजिंग ऑफ अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर शुड बी योर सिंसियरली, योर सिंसियरली।
थिंक योर सिंसियरली होना चाहिए। देखो बात ये होती है कि इफ़ यू नो द एडिटर योर सिंसियरली, वही वाली चीज़ें बता रखी है, तो इसमें अभी क्या मानेंगे वैसे, अगर इफ़ यू नो द एडिटर योर सिंसियरली, इफ़ यू डू नॉट नो द पर्सन तो योर्स फेथफुली होता है। तो दैट डिपेंड्स वो क्या मानेंगे वैसे। ये योर्स फेथफुली वाला भी सही है। द लैंग्वेज ऑफ एन आर्टिकल मस्ट नॉट हैव, एक आर्टिकल की राइटिंग में क्या नहीं होना चाहिए? क्लैरिटी, कंसाइज और कोहेरेंस होना चाहिए। क्लटर यानी कि कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, आलतू फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अ फॉर्मल इन्विटेशन इज ऑलवेज रिटन इन, एक फॉर्मल इन्विटेशन जो होता है वो हमेशा लिखा जाता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, लाइफ ऑन अर्थ इन एफेमेरल, तो एफेमेरल का मतलब होता है क्षणभंगुर, तो उसका आंसर होगा परमानेंट। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, डोंट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, रेस्ट ऑन योर लॉरल्स का मतलब होता है अपनी पास्ट पे ही सेटिस्फाई हो जाना, तो इसका आंसर है टू बी सेटिस्फाइड विद पास्ट अचीवमेंट्स। मिसेस शर्मा, मिस्टर शर्मा टीचेस अस एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो इसका आंसर हुआ ह्यूमंस 3। Choose the word similar in meaning to the underlined word in the given sentence. He is known for his perspicacious nature. तो इसका मतलब होता है perceptive. The answer is perceptive. He is frustrated by being treated as man of straw. Frustrated आ रहा है, man of straw आ रहा है, an unimportant person. तो इसका आंसर है 55 का 4। His grandfather was a cantankerous old person. तो cantankerous का मतलब होता है bad tempered. That is 1. The wedding of the rich man's daughter proved to be an extravaganza. बहुत show off वाली, तो that is spectacular show. The answer is 3, spectacular show. Next one is he burned the midnight oil. इसकी ये idiom का मतलब है to work or study late into the night. हाँ, इसका मतलब ये होता है बहुत मेहनत करना। द आंसर इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स द सेम एज टू विजिट समबडीज हाउस, ऑफिस एटसेट्रा, एंड दैट इज कॉल ऑन, दैट इज कॉल ऑन। इसका आंसर है 4, कॉल ऑन, और लास्ट 60, द होल इवनिंग ही वॉज ऑन टेंथर हुक्स, एंड दैट इज कन्फ्यूजन 4। तो ये तो थे भैया आपके 60 MCQs थे। उसके बाद ये पैसेज वगैरह भी हैं, मगर ये तो मैं क्या ही करवाऊँगी, ये तो डिस्क्रिप्टिव वाला है। और ये एक आया था इसमें क्वेश्चन 3 पैराग्राफ्स में, बिल्कुल EMRS वाला ही है। An international book fair was organized by Children's Book Trust. The theme this year was illustrated works for children. You are Rahul. You visited the fair. Write a formal description. Or write a letter to the chairman. Transform the committee has decided. ये पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव है, डायरेक्ट स्पीच है, और ये आर्टिकल्स भरने हैं। अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम इट्स क्लोथ्स, एवरीवन न्यू दैट द मैन वॉज फ्रॉम अ और द लगेगा। गैब्रियल गार्शिया मार्केस की ऑटोबायोग्राफी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, व्हाई डिड बाथशेबा नॉट मैरी गैब्रियल ओक इनिशियली, 1 नंबर का है, और आर के नारायण क्रिएट्स द माइक्रोज्म, ये वाला ना मेरे को याद पड़ रहा है 4 नंबर का। ये मैंने अपने जो नोट्स दिए थे उस पर नोट्स मैंने मुझे इतने बढ़िया दिए हैं, उस हिसाब से पेपर तो ऐसा नहीं है। तो ये था आप लोगों का पेपर, और आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।